देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 19 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। कल पोलिंग का 5वां दौर, रिंग में मशहूर शख्सियात। तेलंगाना काबीना का इजलास कल होगा, इलेक्शन कमीशन का ग्रीन सिग्नल। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाहती है, सीएम केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन ने केटीआर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कल पोलिंग का 5वां दौर, रिंग में मशहूर शख्सियात। आम इंतखाबात के तहत 5वें मरहले की पोलिंग कल होगी, जबकि लोकसभा की तमाम 49 सीटों के लिए इंतखाबात होने वाले हैं। राहुल गांधी रायबरेली से, स्मृति ईरानी अमेठी, राजनाथ सिंह लखनऊ, बिरजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह केसरगंज, लल्लू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सरन, विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर जैसी मशहूर शख्सियत अपनी किस्मत आजमाएंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास कल होगा, इलेक्शन कमीशन का ग्रीन सिग्नल। रियासती काबीना की मीटिंग कल होगी, क्योंकि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट की सदारत की। इजलास 3 बजे शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल होना था, लेकिन मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले इजाज़त नहीं दी। आज उसने बहुत सी शराइत के साथ ठीक है कहा। ये वाज़े किया गया है कि फौरी मसाइल पर ही बात की जानी चाहिए और क़र्ज़ माफ़ी और मुश्तरका सरमाए के मसाइल में नहीं जाना चाहिए। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तबाह करना चाहती है, सीएम केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आम आदमी पार्टी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने ऑपरेशन झड्डू के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। वो बीजेपी दफ्तर के मुहासरे के लिए रवाना होने से कबल मुनक्किदा मीटिंग से खिताब कर रहे थे। आने वाले दिनों में कई रियासतों में आप बीजेपी के लिए सख्त मुकाबला होने का इम्कान है, इसीलिए वो हमारी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं, सीएम केजरीवाल ने कहा। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिल के आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाली और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने
केटीआर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दिन के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर साबिका बीआरएस वजीर केटीआर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इलेक्शन वाले दिन खिताब करते हुए उन्होंने बिलवास्ता इंकशाफ किया कि उन्होंने किस शख्स को वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसे इंतखाबी खिलाफ वर्जी करार देते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇంతియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోతన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। राशन की दुकानों में छोटे चावल की जल्द तकसीम। रियासती हुकूमत राशन की दुकानों में छोटे चावलों की तकसीम की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को आगे बढ़ने के तरीक़ेकार की रिपोर्ट देने का हुक्म दिया है। सोनालू और दूधी किस्म किस हद तक फैल रही है, मौजूदा खपत क्या है, तफसीलात तैयार करें। हुकूमत को उम्मीद है कि छोटे चावल की तकसीम से किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और राशन चावल की रिसाइकलिंग और स्मगलिंग को रोका जा सकेगा। टीएस के बजाय टीजी में तब्दील करें, ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद। ज़िले कलेक्टर निज़ामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने इतवार को एक बयान में कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना के मुखफ़िफ़ को टीएस के बजाय टीजी करने का हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट आर्डर्स, नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स और लेटर हेड्स में तेलंगाना के मुखफ़िफ़ को टीजी के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने उस हद तक इजाज़त दे दी है और गज़ट जारी कर दिया है। एसएसआई ने रेत और मिट्टी स्मगलिंग करने वाले टिप्पर पकड़े। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन हलके में बोधन, रंजल, एड़पल्ली और नवीपेट मंडलों में पिछले कुछ दिनों से रेत और मिट्टी की स्मगलिंग जारी है। ताजिर उनकी मदद से पैसा कमा रहे हैं। बोधन पेगड़ापल्ली रोड के एक तरफ जहां नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, वहीं कुछ गैरकानूनी दलाल टिप्परों के साथ तेज़ रफ्तारी से रेत और मिट्टी को मुंतकिल कर रहे हैं। लोग उस रास्ते से सफ़र करने से डर रहे हैं। नाजरीन, ये थे 19 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।